नमस्कार। देश में 28 परिवार तबाह हो गए, लेकिन आज भी इस देश का मीडिया इस बात की जंग में है कि भाई साहब जंग रोकी तो रोकी किसने? सवाल कुछ ऐसे होने चाहिए थे कि भाई साहब जंग जो हो रही थी, उस जंग में कौन-कौन से देश फ़ायदा उठा रहे थे? किन-किन देशों का डायरेक्ट संबंध था हथियार सप्लाई में? ताकि हमारे यूथ को समझ में आए कि भाई साहब जिन देशों को हम टूरिज़्म देते हैं, उस टूरिज़्म का वो किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे खिलाफ। और दूसरा कि भाई साहब ये जो घटना हुई थी, इस घटना के पीछे कहाँ चूक रही? कहाँ हमारी एजेंसीज़ की गलती रही जो इस तरह की घटना इस देश में हो सकी? हम इन सवालों की जगह उन सवालों की बात कर रहे हैं जिन सवालों का असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कहीं न कहीं हमारे लोगों को और मुद्दों को गुमराह कर रहे हैं। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया या फिर कुछ यूट्यूबर्स अपनी एक गरिमा को बढ़ाने के लिए या फिर एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ काम करते हैं ना, कुछ टॉपिक्स को लेके जो डिबेट करते हैं ना, कहीं न कहीं ये इनको टीआरपी तो देता है, लेकिन देश की जो छवि है ना, वो राष्ट्रीय तौर पे ऐसे धूमिल करता है कि जिसको कभी हम रिपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जर्नलिज़्म इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई साहब चौथा पिलर है ये। और इस पिलर को अगर आप इस तरीके से बाहर रखोगे, तो सोशल मीडिया के ज़माने में क्या छवि बाहर जाती होगी हमारी, हम खुद समझ सकते हैं इन चीज़ों को।